आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मेरा जो पिछला टॉपिक था वो था इनर डीएफ एंड डीएम बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो इम्बैलेंस एनर्जी कैसी होती है, बैलेंस एनर्जी क्या होती है, डीएम कौन होते हैं, डीएफ कौन होती हैं, और कौन सी नाड़ी डीएम वाली होती है, कौन सी नाड़ी डीएफ वाली होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इनर डीएफ एंड डीएम बैलेंसिंग पूरी तरीके से हम कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और परफेक्ट तरीके से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने स्किप किया ना तो आपकी बैंड बजेगी, बस हो गया, ठीक है ना। तो अपनी बैंड बिल्कुल मत बजाइए, ठीक है। अपनी बैंड नहीं बजाना है तो इसे अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और वो एनर्जी जो यानी डिवाइन वो मस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है ना, टान लेना, बिल्कुल फोकस कर लेना। तो इस गोल पर बिल्कुल फोकस कर लीजिए कि आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस में करना है और इन्हें मर्ज करना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ठान लेना है कि ये मुझे करके रहना है। करके रहना है तो बिल्कुल करके ही रहना है, और जिंदगी भर लग जाएगा, मतलब बैलेंस तो हो जाएगा लेकिन इसे हम जिंदगी भर करेंगे, ठीक है, ताकि हम कभी भी इम्बैलेंस ना हो। तो बात करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन की। जी हाँ, नाड़ी शोधन क्या होता है कि आपके अंदर जितने इश्यूज होते हैं ना, गुस्सा, एंगर, ये सारी चीज़ें, इम्बैलेंस एनर्जी, जो निगेटिविटी होती है, नाड़ी शोधन अगर आप कर रहे हैं तो 10 मिनट कम से कम कीजिए या 15 मिनट डेली मॉर्निंग में करिए, ठीक है। मॉर्निंग बहुत ही अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें करेंगे आप तो इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। तो जब ये करेंगे आप तो आपकी जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। उसके बाद आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। एक एक और प्राणायाम आता है कुंभक, उसमें सांस रोकना पड़ता है। तो नाड़ी शोधन में भी सांस को 4-4 मिनट रोक कर करना पड़ता है। तो इसे आप करेंगे ना तो आपके अंदर की जो गंदगी है, इश्यूज, निगेटिविटी है, वो गंदगी निकल जाएगी। जब आप वो गंदगी निकाल लेंगे तो आपकी जो ईड़ा और पिंगला के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी रहती है, डीएम एंड डीएफ एनर्जी में जो गंदगी भरी रहती है, वो जब साफ होगी ना तो सुषुम्ना नाड़ी भी पूरी पूरी तरह क्लियर होगी, ताकि आपका जो रूट चक्र है वो ओपन हो सके। तो जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप उसी के बीच थर्ड आई और क्राउन चक्र ओपन करने के मेथड पर वर्क करिएगा, ठीक है। 10-10 मिनट दीजिएगा इन पर भी, क्योंकि अगर आपका थर्ड आई ओपन होगा तो आपको आपके यानी एंजल्स, गार्जियन एंजल्स कहते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइडलाइन देंगे, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वो वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ से आपको सीख सकें, जो आपके लिए सही हो, ठीक है। अगर थर्ड आई और क्राउन चक्र आपने ओपन किया है तो आपको यूनिवर्स के डाउनलोड भी मिलेंगे, मैसेज में मिलेंगे, जो आप सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सीख लीजिएगा तभी सिखाइएगा, ठीक है ना। और कभी भी अगर आपको चैनल भी बनाना हो ना तो पहले हाई वाइब्रेशन में आइएगा, पहले खुद को बैलेंस करिएगा तब आइएगा, क्योंकि जब आप खुद इम्बैलेंस रहेंगे तो कैसे सिखा पाएंगे, है ना। तो यही है कि बैलेंस में आने के बाद ही आप कुछ चीज़ें सिखाइएगा, तो थर्ड आई और क्रॉन चक्र ओपन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद थर्ड आई और क्राउन चक्र जब ओपन होगा तो वो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। जब सही गाइडेंस मिलेगी तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो जंक डीएनए है, मतलब आपके ब्लड में जो भी जंक डीएनए है वो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल रूप से बहुत वीक हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जंक डीएनए से रिलेटेड होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसे क्लीन करना है। इसे क्लीन करना है क्या, इसमें क्या आ जाता है, सर्प दोष, पितृदोष, इसे आप 21 दिन इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, ये करें वो करें, एक नियम होता है। आप जाकर देखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उपलब्ध हैं, मिल जाएगा आपको, वहाँ आप नॉर्मली करेंगे और एक दिन बंधा रहता है, उस दिन के थ्रू आप करिएगा। आप रुक गए तो अपनी फैमिली को बता दीजिएगा, क्योंकि आपका जो पितृदोष होता है आपकी फैमिली से, अर्थात आपकी जो पूर्वज हैं वहाँ से भी होता है, आपकी जो ट्विन फ्लेम फैमिली है उनके वहाँ से भी आपके ऊपर लगता है, ठीक है। तो आपको दोनों को क्लीन करना होगा, क्योंकि आपके अंदर ही तो आपकी डीएम एनर्जी होती है, ठीक है।
तो एक लड़की की शादी भी होगी तो उनकी फैमिली साइड से होगा और ससुराल साइड से भी होता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति जर्नी में होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो सोल कनेक्शन होती है, शिव की कनेक्शन अर्थात ट्विन फ्लेम की कनेक्शन होती है, वहाँ का भी पितृदोष लगता है और उनके घर घर का भी लगता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें करनी होगी। जब ये क्लीन करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो इसलिए क्योंकि जब ये क्लीन होगा तो आपके अंदर, आपके घर में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हो रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू होगा, ये जब क्लीन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि अपने रूट चक्रा पर पूरी तरह, रूट चक्रा जल्दी किसी का ओपन नहीं होता, मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा रहता है गंदगियों से, तो वो निकलने में टाइम लगता है। तो रूट चक्र ओपन करने का एक ही तरीका है, या तो आप योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग आती है साइकिलिंग कीजिए। रूट चक्रा ओपन करने के लिए कम से कम ऐसी चीज़ें कीजिए जो रूट चक्रा को ओपन कर सके, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रूट चक्रा ओपन कर रहे हैं आप, उसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई में भी फोकस कीजिए। ये नहीं कि ये भी है कि आपने 2 घंटा लगाया तो आप टाइम देख रहे हैं मेरा इतना तो इतना इतना उतना हो गया, जैसे पढ़ाई में कहते हैं ना 2 घंटे तो पढ़ना है, 2 घंटे तो हो गए, मैंने पढ़ लिया, एक ही चैप्टर पढ़ा है लेकिन 2 घंटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा फोकस करना है अपनी बॉडी के हर एक एक चक्रास पे, ठीक है। तो जब आप अपने चक्रास पे वर्क कर लेंगे, आपका 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा लगे, ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा क्योंकि आपको अपनी स्टडी पे भी फोकस करनी है। तो खाने पीने में भी सही ध्यान रखिएगा और स्टडी में फोकस कीजिएगा अपने क्रिएटिव साइड में। जैसे कि आपको कुछ भी आता है, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने फेमिनाइन के कल पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या होता है, अब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मस्कुलिन साइड की जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिस्क एबिलिटी, ये आपके अंदर होना चाहिए। पूरी तरह फियरलेस हो जाइए, जो सच है बोल दीजिए, जो सच है वो बोलिए, ठीक है ना। और जो अंदर है वो बाहर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, नहीं, अंदर जो है वही बाहर आप रहना, वैसे ही आपको बाहर रहना होगा। उसके बाद क्या है कि जो भी आप चक्रों के मंत्र बोल रहे हैं, तो अब जब भी चक्रों के मंत्र बोले पूरे पूरे मन से ठान लीजिए और वहाँ फोकस कीजिए कि इन चक्रों से मेरा चक्रा यानी इन बीज मंत्रों से मेरा चक्रा ओपन हो रहा है। पूरी तरीके से फोकस कीजिए, तभी जाकर आपके चक्रास ओपन होंगे। और अपने आप को पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर कर लीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विपासना में जाकर ये सारी चीज़ कीजिए, अर्थात किसी गुरु के माध्यम से कीजिए। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम भी होती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले सहन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, आप नहीं सहन कर पाएंगे, शायद आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ये हो जाता है। तो इसलिए गुरु के माध्यम से आप लोग कीजिए जो इस जर्नी में नहीं है, जो इस जर्नी में है वो एक चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। फिर 10-10 मिनट आप क्या कीजिए, चक्रास को दीजिए, पूरा पूरा फोकस कीजिए अपने चक्रास पे। और जहाँ चक्रास है वहाँ उस स्थानों में पूरी तरह महसूस कीजिए, उस मंत्रों को वहाँ ले जाकर बिल्कुल इस तरीके से कि मुझे अपने अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना है तो करना है, ठीक है। तो जो मस्कुलाइन साइड की एनर्जी है उसको अपने अंदर आप फोकस कीजिएगा और फेमिनाइन एनर्जी को भी बिल्कुल, जो भी इमोशन आपके बह रहे हैं वो उसे एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। और ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो ये चीज़ जो ठान ली ना, ये आपकी मस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करती है जो बैलेंस में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो देखिएगा कि आपके अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी, जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी बनेगी, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अर्थात आप बैलेंस में रहेंगे तो आप किसी के आने से किसी के जाने से दुखी नहीं होंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे और एकदम लविंग लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे और बिल्कुल पावर में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने पूरा फोकस किया तो आप इसे 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन करना है आपको, नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करना है, लेकिन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपके